राधे कृष्णा। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हेयर फॉल की समस्या है। इस मौसम में हेयर फॉल की समस्या बहुत ही आम बात है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आपके हेयर फॉल में भी काम आएगी, प्लस साथ में आपकी स्किन में भी काम आएगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको हेयर फॉल भी हो रहा है और जिनको पिगमेंटेशन भी है। मैं यहाँ पर आपको वो विटामिन्स बताऊँगा जिससे कि आपका हेयर फॉल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। देखिए, आपके बाल, कई लोग कहते हैं कि मेरे बाल बहुत हल्के हो गए हैं, जो भारीपन था मेरे बालों में वो नहीं रहा, पतले हो गए हैं। बाल सभी के टूटते हैं, लेकिन उनके टूटने का रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपके पूरे दिन भर में 40 बाल टूटते हैं तो 50 बाल आपके निकल के भी आते हैं, 60 बाल आपके निकल के भी आते हैं, है ना। 40 टूटे 60 निकले। तो इस तरीके से आपको पता नहीं लगता। बाल तो टूटेंगे टूटेंगे, इसको तो कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन उनका एक नेचुरल रेशियो होता है 40 और 60। 40 टूटेंगे 60 निकलेंगे, तो आपका सर हमेशा भरा भरा रहेगा। आपको लगेगा जैसे आपके बाल हेल्दी हैं, है ना। लेकिन अगर ये रेशियो उल्टा हो जाए कि 60 बाल आपके टूटने और 30 या 40 बाल केवल आपके निकलें, तो फिर यहाँ पर आपको अपना सर लगता है गंजा, आपके बाल लगते हैं आपको हल्के। ऐसा लगता है जैसे अब आपके सर पर बाल बचे ही नहीं हैं और कुछ समय के बाद आप गंजे हो जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। तो यहाँ पर अगर आप ये सर्च करते हैं कि बेस्ट विटामिन फॉर हेयर फॉल, तो हेयर फॉल के लिए बेस्ट विटामिन ऐसा कोई नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिससे कि आपके बाल टूटने रुकेंगे। सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि आपके बाल टूट रहे हैं या फिर वो जड़ से निकल रहे हैं। बालों का टूटना अलग होता है कि बीच से आपके बाल टूट गया, जड़ से निकलना बालों का अलग होता है कि वो जड़ से निकल गया। जड़ से निकलने के अलग कारण हैं, टूटने का कारण ये है कि आपके बाल कमज़ोर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बालों की कमजोरी पर बात करेंगे। हाँ, उससे जड़ से भी आपके बाल मजबूत होंगे। हम यहाँ पर कोई भी तेल का नाम रिकमेंड नहीं करेंगे। हाँ, शैम्पू आपको अवश्य बताएंगे कि उस सब शैम्पू से आप धोइए। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हमारा जो विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी का सोल्स प्लस जिंक, है ना। बी का सोल जेड आता है, हर कहीं पर ये अवेलेबल है, बहुत सस्ता आपको एक कैप्सूल मिल जाता है। आप इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हैं। बालों को रोकने के लिए विटामिन B7 चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बायोटिन, हेयर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ये भी है। जिंक, जो कि आपके बालों को टूटने से बचाता है, इसमें ये भी है। विटामिन C इसमें 150 mg है, जो कि आपको इम्यूनिटी देता है, ठीक है ना। तो बीकासोल जेड, ये आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लीजिए। इसके साथ में विटामिन ई 400 mg आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप ले लीजिए इसको, ठीक है। केवल ये 2 चीज़ें आपके बालों को टूटने से बंद कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन इसमें कौन सी है जो कि आप ले सकते हैं। एक मेडिसिन आती है अर्निका 30, 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को आप इसके लीजिए, आपके बाल टूटने रुक जाएंगे 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर। अगर किसी बीमारी से आप उठे हैं, जैसे टाइफाइड है, डायरिया है, लूज मोशन है, कफ हो गया है आपको, या किसी भी बड़े रोग से आप उठे हैं और उसके बाद में आप ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, आपके बाल भी टूट रहे हैं, तो उसके लिए मेडिसिन है कार्बोवेज ले लीजिए आप 30 में, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। 7 से 15 दिन में आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे। प्लस साथ में आप विटामिन लीजिए। अपनी दिनचर्या सही रखिए, भरपूर मात्रा में आप नींद लीजिए, नींद लेना बहुत आवश्यक है। कोशिश करें कि रात को खाना जल्दी खा लें, यानी कि 7 बजे से पहले पहले तो खाना आप खा ही लें, या फिर हद से हद 8 बजे से पहले पहले आप खाना खा लें, और 9, 10 या 11 बजे तक आप सो जाएं। सुबह सुबह उठें, वो 2 मिनट की आप एक्सरसाइज अवश्य करें जो मैंने आपको बताई थी, ये वाली, है ना, वो अवश्य करें। जितना तेज़ी से आप सांस लेंगे उतना ही ऑक्सीजन का संचार आपके शरीर के अंदर होगा और उतनी ही आपकी स्किन और आपके हेयर्स इंप्रूव होंगे, अच्छे होंगे। तो केवल आपको इतना करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शैम्पू की। तो शैम्पू आपने यूज़ करना है देना जी का ततरीठा शैम्पू, बहुत अच्छा शैम्पू है ये। इससे आपके बाल बहुत जल्दी टूटने से रुकेंगे। अब आपने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन क्या बरतनी है अपने बालों में? एक्स्ट्रा प्रिकॉशन अपनी ये बरतनी है, आप चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, अननेसेसरीली अपने बालों को ना रगड़ें, ना कॉम्ब करें, ना ही धोएं। इस सीजन में बाल बहुत अधिक टूटते हैं और सभी के टूटते हैं। तो इस सीजन में हमने अननेसेसरीली क्लीनिंग से बचना है कि आप डेली के डेली अपने बालों में शैम्पू किए जा रहे हैं। मेल करते हैं, फीमेल नहीं करती है। फीमेल हफ्ते में 1 या 2 बार करती है,
ठीक है। जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उनको समझ में आता है कि उनको तो अवश्य करना पड़ता है, लेकिन अगर किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है तो वो हफ्ते में केवल एक बार या 10 दिन में केवल एक बार अपने हेयर को वॉश कर सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप जितना लंबा उसको खींचेंगे हेयर वॉश करने में, आपके एक बार में बाल टूटने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जितना आप हेयर वॉश करते हैं शैम्पू से, आपका जो हेयर की जो थिकनेस है वो थिन हो जाती है, क्योंकि जो शैम्पू होता है उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, जो कि आपके हेयर से वो जो आपके हेयर के ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है उसको निकाल देता है। उसके निकालने के बाद में आपके हेयर में शाइन आ जाती है। आपको लगता है कि यार शैम्पू से तो शाइन आ गई है ना, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है कि जो आपकी जो हेयर के ऊपर एक लेयर होती है उसको वो निकाल देता है, जिसकी वजह से आपका हेयर पतला हो जाता है, सिल्की भी हो जाता है आपका हेयर। कारण यही है, हेयर के पतला होने से आपका हेयर कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने की वजह से वो बीच से भी टूट सकता है, जो जड़ है उसकी वहाँ से भी क्रैक हो सकता है, मतलब जो हेयर एंड है, बालों का जो अंतिम छोर है वहाँ से भी वो क्रैक हो सकता है, दो भागों में बट सकता है, जिसको दो मुँहे बाल कहते हैं, और जड़ से भी वो निकल सकता है। इसलिए अननेसेसरली हेयर वॉश से बचें। आखिरी चीज़ इसमें आती है आपका प्रोटीन। प्रोटीन आप इसमें अवश्य लीजिए। प्रोटीन लेने से मेरा मतलब है कि आप किसी भी बंद डिब्बे से आप प्रोटीन का सोर्स मत खोजिए। आपके पास दाल है बहुत सारी जिसमें प्रोटीन बहुत अच्छे से मिल जाता है, पनीर है आपके पास में, उसमें प्रोटीन आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है, पनीर आप लीजिए। पनीर मैंने खाने का तरीका आपको बता रखा है, एक दिन छोड़ के एक दिन। जिस दिन आप पनीर खाएंगे उस दिन कोई दाल रोटी नहीं खानी है आपको, जिस दिन दाल रोटी खाएंगे उस दिन आपको कोई पनीर नहीं खाना है, इस तरीके से। तो 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जितने भी बुरे से बुरा हेयर फॉल है वो बंद हो जाएगा। ये इसका सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा तरीका है, बिना कोई केमिकल आपके बालों में यूज़ किए, ना ही कुछ आपने अपने सर में कोई तेल नाम की कोई चीज़ लगानी है, क्योंकि इस मौसम में हवा हो जाती है भारी। हमारे जो स्कैल्प होता है, यानी स्कैल्प मतलब कि बालों के नीचे का जो सर है, हमारा जो स्किन है उसको स्कैल्प कहते हैं। तो बालों के नीचे की जो स्किन है उसको भी श्वास लेने की आवश्यकता होती है। अगर आप लगातार तेल लगा कर रखेंगे इस पर तो श्वास ये नहीं ले पाएगा। हमारे क्लिनिक पर कई पेशेंट आते हैं जिनको हेयर फॉल की समस्या होती है और 1-2 हफ्ते में उनके हेयर फॉल बंद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है हेयर फॉल की, तो फिर आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलना चाहिए जो कि हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करता हो। या तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, या फिर आपके आसपास में कोई डॉक्टर हैं जो कि आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आपका ट्रीटमेंट करें, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं हेयर फॉल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वाला काम कीजिए जो मैंने आपको बताया है, इनसे आपके बाल 10 से 15 दिन के अंदर रुक जाएंगे। इस वीडियो में बाद में आप थैंक्स बोलने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मैं भी देखूं कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है इससे कितने लोगों के बाल रुकते हैं। मैंने पिछले साल भी इस सीजन में वीडियो बनाया था हेयर फॉल के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि हेयर को वॉश ना करें बहुत अधिक, तो उसी से कई लोगों के बाल टूटना रुक गए थे। बस इतना ही करना है आप लोगों को। और जो मैंने आपको विटामिन बताए हैं ये पिगमेंटेशन में प्लस आपके हेयर फॉल में बहुत मदद करेंगे आपको जल्दी से जल्दी ठीक करने में। हम लोगों से जो मेडिसिन ले रहे हैं वो लोग भी ये विटामिन अपना शुरू कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि हमें कितने लंबे समय तक ये चीज़ लेनी है। 21 दिन आप इसको लगातार लीजिए, अगले 7 या 8 दिन का आप गैप कर लीजिए। जैसे 1 तारीख से 21 तारीख तक आपको लेना है, फिर 7 दिन का गैप करना है, फिर 1 से 21 तक लेना है, फिर 7 दिन का, फिर 1 से 21, फिर 7 दिन। इस तरीके से 3 महीने आप ले सकते हैं। 3 महीने इनफ होते हैं किसी भी विटामिन का असर देखने के लिए, ठीक है। खाने में सलाद अवश्य खाएं, फल फ्रूट्स अवश्य खाएं। कोशिश करें कि बाहर की जो मैदा होती है, बाहर के जो फास्ट फूड होते हैं उनसे आप बचें। बस आपका हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो चिंतित मत होइए, चिंता नहीं करनी है आपको, क्योंकि चिंता चिता के समान है। क्योंकि आप जितना अधिक चिंता करेंगे ये आपको अंदर अंदर से खा जाएगी, यानी कि आपके हेयर फॉलिकल्स को खा जाएगी अंदर अंदर आपकी चिंता। और जब आपके हेयर फॉलिकल्स खाए जाएंगे तो बाल वहाँ से अवश्य टूटेंगे। तो इसलिए चिंतित मत होइए, खुश रहिए। प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करें।